हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 कॉनिक सेक्शन दैट इज सर्कल के कल हमने क्वेश्चंस 9 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x plus y equal to 16। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 10, 11 और 12 उनको बड़े ध्यान से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन चाहिए हमें। द सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन 4x plus y equal to 16। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह की कंडीशन है हमारी। एक सर्कल है, ठीक, जो कि विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5। ठीक, इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। And the center of the circle lies on the line this is the line, this is the line which is 4x plus y equal to 16। ठीक, हमारे सर्किल का सेंटर इस लाइन के ऊपर है। ठीक, लेट सेंटर ऑफ द सर्कल इज एच के, सेंटर ऑफ द सर्कल इज एच कोमा के। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। ये सब हमारे सामने सारी चीजें हैं। अब हमें क्या करना है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट द पॉइंट एच के, दिस इज x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो होता है। बस अब हमें क्या करना है, एक एक करके ये पॉइंट इसमें भर देने हैं। पहले ये पॉइंट इसमें, क्यों, क्योंकि पॉइंट 4, 1 सेटिस्फाई द सर्कल। क्यों, बिकॉज इट इज ऑन द सर्कल। सो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 1 इसके अंदर भर देंगे और इसे खोल देंगे होल स्क्वायर को, तो एक इक्वेशन बन जाएगी h और k में। फिर 6 और 5 को इसमें भर देंगे, x की जगह 6, y की जगह 5, इसको खोल देंगे, दोबारा फिर इक्वेशन बन जाएगी h और k में। ठीक है, 2 इक्वेशन बन जाएगी। अब तीसरी इक्वेशन क्या है, पॉइंट आवर सेंटर एच के लाइज ऑन दिस लाइन, तो इसमें h की जगह, x की जगह h भर देंगे यहाँ पर और y की जगह k भर देंगे, तो तीसरा इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, h, k और r की वैल्यू निकल आएगी। निकलते ही हमारा सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना काम करना है। तो ये देखो हमने कर रखा है ये काम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फर्स्ट मान लिया इसको। सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5, है ना। 4, 1 और 6, 5 से ये पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पहले 4 भर देंगे, 4 माइनस एच प्लस y की जगह 1 भर देंगे, 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हमने खोल दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8h, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्मूले से। ऐसे इसे खोल दिया, 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k, 16 और 1 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब ये पॉइंट 6, 5 इसी के ऊपर लाई करता है, तो x की जगह 6 भर दो और y की जगह 5 भर दो, तो 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h, के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k, ये भी खोल दिया, इक्वल टू आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 25 कितने हो गए, 61, 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब हमें क्या है, हमारा सेंटर कहाँ लाई करता है, लाइन के ऊपर, है ना, सेंटर। अभी फिलहाल इसने हमें क्या करा, सेकंड में से थर्ड माइनस कर ली,
इक्वेशन सेकंड में से थर्ड माइनस करेंगे तो क्या हुआ, एच स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों में से कट जाएंगे और क्या बचेगा, 4h प्लस 8k माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचा, 4h प्लस 8k माइनस 44 इक्वल टू 0। देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे तो h प्लस 2k और इस 4 से 44 कट जाएगा, दैट इज 11। h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ये आ गए फोर्थ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, सॉल्व करते करते एच स्क्वायर और के स्क्वायर कट गए और इक्वेशन आ गई एच और के में, इसका नाम हमने दे दिया फोर्थ। अब देखो, आल्सो सेंटर एच के लाई ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, सेंटर इस पे लाइन पे लाई करता है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एच के लाई ऑन द लाइन, तो एच के एक्स की जगह एच और के वाई की जगह के भर दिया, तो 4h प्लस के इक्वल टू 16। दिस इज फिफ्थ। बस अब हम क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व कर लेंगे जैसे टेंथ में एक्स और वाई इक्वेशन, एक्स और वाई वाली इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 4 में, इक्वेशन 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया और फिफ्थ में से घटा दिया। 4 में मल्टीप्लाई करो 4 से, 4h प्लस 8k इक्वल टू 44। ठीक, इसमें से ये वाली माइनस कर दी तो हमारा आंसर आया 7k इज इक्वल टू 44 माइनस 16। दोनों को घटा देंगे जब तो k इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक, और k की वैल्यू कहाँ भर दो, कहीं भी भर दो, फर्स्ट इसमें भर दो फोर्थ में, तो 4 2 जा 8, 11 में से 8 गए 3, तो h की वैल्यू 3 आ गई। तो मेरे पास अब h की वैल्यू भी आ गई और k की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब h और k की वैल्यू तो आ चुकी है, ये वैल्यू मैं कहाँ भर दूं, a में भर दूं। a वाली इक्वेशन ये रही। ठीक है, 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें जब मैं h और k की वैल्यू भरूंगा तो मेरे पास r आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 3, ठीक है, h की जगह 3 भर देंगे, होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के की जगह 4 भर दिया, स्क्वायर कर दिया इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस एच माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर 3, 3 और 1 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 10, आर इक्वल टू अंडर रूट 10। ठीक है, तो जो हमने तीन वेरिएबल माने थे एच के और आर, उनकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या थी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह 4 भर दिया क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी थी, एच की वैल्यू 3 थी, के की वैल्यू है, और आर स्क्वायर की जगह 10 भर दो। ठीक है, बस इसे होल स्क्वायर को खोल दो दोनों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इसे खोलेंगे तो वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसे खोल दिया तो ये आया। अब जब इक्वेशन लिखते हैं इसके सर्किल की, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर वाई स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर वाई वाली, फिर कांस्टेंट टर्म, इस तरह से इस क्रम में इक्वेशन को हम लिखते हैं हमेशा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपने आप करोगे, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है, यू विल डू योरसेल्फ। ठीक है, नाउ आई एम सर्चिंग, आई एम लुकिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है 12 में, देखो ध्यान से, 12 क्वेश्चन ये रहा मेरे सामने बुक में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। हमें रेडियस गिवन है, कितनी है 5, तो r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू 5। ठीक है, हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो मानते हैं हम कैसे मानते हैं, h कॉमा 0 टाइप। ठीक है, तो सेंटर क्या हो गया मेरा, h कॉमा 0। ठीक, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3, और जो सर्किल है
2-3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन है मेरे सामने। ये सेंटर क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्सिस पे सेंटर है तो एच 0 हो गया। ठीक है, और रेडियस इसकी हमें गिवन है, कितनी है, 5 है। और क्या है, द सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2-3, ये इसके ऊपर है। तीनों कंडीशन का यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, अब हमें इक्वेशन चाहिए इसकी। आर इज इक्वल टू क्या है, 5, सेंटर इज एच 0, पासिस थ्रू 2-3। तो इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है, एच तो एच ही है, वाई माइनस के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है। एच के होता है ना सेंटर, ये एच ये के, तो के की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये क्या, केवल वाई बचा, वाई का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 25। ठीक, और चूंकि ये इट पासिस थ्रू 2-3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक्स की जगह 2 भर दो इसमें, और वाई की जगह 3 भर दो इसमें। तो ये एक्स की जगह 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह 3 भर दिया, 3 का स्क्वायर। तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर 9, 25, 9 उधर चला गया, 16 बचे। 2 माइनस एच इज इक्वल टू 16, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर था ना, तो प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, एक बार प्लस 4 ले लेंगे, प्लस 4 लेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, एक बार नेगेटिव साइन ले लो यहाँ पर, 2 माइनस एच इज इक्वल टू -4, ये आ गया। ठीक है, तो माइनस एच इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू 6 आ गया, एच की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो जी, व्हेन एच इज इक्वल टू -2, जब एच की 2 वैल्यू आई तो 2 सर्किल मिलेंगे मुझे, एच की 2 वैल्यू आई है ना, तो 2 सर्किल मिलेंगे। तो व्हेन एच इज इक्वल टू -2, सर्कल इज एक्स माइनस एच, एच की जगह -2 भर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स माइनस माइनस प्लस, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये। ठीक है, वाई स्क्वायर भी तो है इसमें, ये वाला, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिख दिया हमने, और -25 को उधर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आ गया, कब आया, जब h की वैल्यू -2 थी। जब h की वैल्यू 6 है, तो उसी इक्वेशन में यहाँ पर x माइनस एच की जगह 6 भर दो, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वाले में, यहाँ पर इक्वल टू 25। तो x माइनस एच का x माइनस 6 का होल स्क्वायर खोल दिया, तो हमारा इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x, है ना, प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 12वां। अब है 13वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चंस ये रहा यहाँ पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग passing through 0 0 and making intercepts A and B on the coordinate axis। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो इसकी कंडीशन क्या बन सकती है, इस तरह से है, एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट काट रहा है, तो इस तरह से जा रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये इस तरह से, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये ओरिजिन है यहाँ पर एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है, मान लो ये ए, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है ये बी। ठीक, इट इज मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज ए, ऑन वाई एक्सिस दैट इज बी। ठीक है, एंड द सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट इज 0 0 से ये पास हो रहा है। तो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज A0। व्हाट इज द पॉइंट, दिस वन, दिस इज 0। ठीक,
तो ये कंडीशन है मेरे सामने। तो कुल मिला के ये हुआ। तो जो मेरा सर्कल है वो 3 पॉइंट से होकर जा रहा है। एक तो 0B से जा रहा है, और एक ओरिजिन से जा रहा है, और एक A0 से जा रहा है। ठीक है, जा रहा है ना। तो अब मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। क्वेश्चन नंबर 10 किया था, लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ओरिजिन A0 एंड 0B। ठीक है, तो तीनों पॉइंट भरेंगे एक एक करके, तो इक्वेशन मिलती चली जाएगी, उनको सॉल्व कर लेंगे, एच के और आर की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर वापस भर देंगे, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सॉल्व कर लोगे। 13 क्वेश्चन समझ में आ गया। सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स 0B 0A नहीं A0 एंड 00। ठीक, तो इसकी तरह कर लेंगे इसको। अब हम करते हैं 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 2 2। सेंटर दिया हुआ है इस बार हमें, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4 5। सेंटर इस बार गिवन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 5। ठीक है, चलो देखो सेंटर कहाँ पर है, 2 2 पर है, ये रहा क्वेश्चन, और पासिंग थ्रू 4 5। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ओपी, व्हाट इज ओपी? ओपी इज रेडियस, तो ओपी की वैल्यू निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 4, x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 4 प्लस 9 30, अंडर रूट 13 आ गई आर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 13। ठीक है, अब बताओ इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो होता है इक्वेशन ऑफ द सर्किल। बस यहाँ वैल्यू भर दो, x माइनस एच, एच की जगह 2, y की जगह नहीं k की जगह ये भी 2। ठीक है, एच के होता है ना, एच के, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 हो गया। दोनों होल स्क्वायर खोल दो, आंसर आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्या क्या दे रखा है उसका फायदा उठा लेंगे और इक्वेशन मान के उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 15, लास्ट क्वेश्चन है 15। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ 15 में देखो, डज द पॉइंट माइनस 2.5 एंड 3.5 लाई इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट क्या है माइनस 2.5, ये है क्वेश्चन। डज द पॉइंट माइनस 2.5 कॉमा 3.5 लाई इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल। देखो बच्चों, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 5 है। ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी 5, और ये जो पॉइंट है हमारा माइनस 2.5 और 3.5, ये माइनस प्लस, इसकी जो वैल्यू है 5 से तो कम ही है, तो ये इनसाइड द सर्कल आएंगे पॉइंट। देखो कैसे, इसमें क्या करेंगे हम, सर्कल हमारा तो है ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, आर इज इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, ओपी, ओपी देखो कितना आएगा, हम ही मान के चलते हैं कि माइनस 2.5 जो है और 3.5 ये पॉइंट इसके ऊपर है, मान के चल रहे हैं केवल। ठीक है, तो जब ये मान लो अगर ये इसके ऊपर होता, मान लो ये पॉइंट इसके ऊपर होता, तो ओपी वैल्यू आर के बराबर होती कि नहीं। तो हम ओपी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, यहाँ से ओपी की वैल्यू हमने निकाली डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर से। तो माइनस 2.5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 होल स्क्वायर, माइनस 2.5 का होल स्क्वायर किया तो 6.25, इसका किया तो 12.25, दोनों को जोड़ा 12 और 6 18, 18.25।
ठीक है, ये आएगी वैल्यू 12.25 एंड 6.25। 18.5 आएगी, 18.5। और 18.5 का जब स्क्वायर रूट करेंगे हम तो कितना आएगा? 18.5 का स्क्वायर रूट यहाँ पे देख लेते हैं करके, स्क्वायर रूट करना है 18.5 का स्क्वायर रूट, 4 4 जा 16, पॉइंट लगा दो, 8 हो गया, 0, तो 4.02 के आसपास लगभग आएगा, 4.0 कुछ अप्रोक्स। ठीक है, तो देखो ओपी की वैल्यू 4.02 आ रही है, दैट इज रेडियस से कम। दिस वैल्यू इज लेस देन रेडियस। रेडियस कितनी है? 5। ये वैल्यू कितनी है? 4.02। इसका मतलब इससे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट पी सर्कल के ऊपर नहीं है बल्कि सर्कल के अंदर है। पॉइंट पी सर्कल के ऊपर नहीं होकर कहाँ है? सर्कल के अंदर। तो ओपी, सिंस ओपी इज लेस देन आर, सो द पॉइंट दिस इज इनसाइड द सर्कल। इस तरह से क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना ही है। ये एक्सरसाइज 11.1 पूरी हो गई आज, वो कर लेंगे।